भाइयों, एक बात दिल से कहनी है। सिर्फ वही लड़की आपकी बहन नहीं है जो आपके घर में पैदा हुई है। हर वो बेटी जो आज समाज में असुरक्षित है, जिसका कोई नहीं है, जो डर और पीड़ा में जी रही है, वो भी आपकी और हमारी बहन है। आज नेपाल और भारत दोनों देशों में कई मासूम बेटियां बाल विवाह, मानव तस्करी, गर्ल ट्रैफिकिंग और नारी सम्मान के खिलाफ होने वाले अत्याचारों का शिकार हो रही है। क्या हम सिर्फ अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? नहीं भाई, रक्षाबंधन का असली मतलब सिर्फ धागा बांधना नहीं, बल्कि उन बहनों की रक्षा करना है जो आपकी मदद के लिए देख रही है। हमारे वेद कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवत्व का निवास होता है, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। तो सोचिए, क्या हम ऐसा समाज बना पाए हैं जहां हर बेटी गर्व से कह सके, मुझे डर नहीं, मेरे समाज में मेरे भाई है। भाई बनना सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है हर उस बेटी के लिए जो आज चुप है, टूटी हुई है और अकेली है। आज संकल्प ले कि हम ऐसा माहौल बनाएंगे जहां हमारी मौजूदगी से बेटियों को सुरक्षा का एहसास हो, ना कि डर या घुटन हो। राखी तब पूरी होती है जब बहन को सिर्फ धागा नहीं, एक ढाल भी मिलती है। आप क्या सोचते हैं, क्या रक्षाबंधन पर हम ये सब बातें कर रहे हैं, उस बातों को फिर अपने जीवन में लागू करेंगे या नहीं? अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को सिर्फ अपनी बहन को नहीं, हर उस भाई तक पहुंचाए जो बेटियों के लिए कुछ करना चाहता है। और हाँ, हमारा चैनल संदेश टू प्रभाकर सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, रिश्तों को जीवित करता है, संस्कृति को जगाता है और समाज को सच दिखाता है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जैसे भाइयों से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। रक्षाबंधन एक धागा नहीं, बल्कि एक संकल्प है, एक वैदिक परंपरा जो स्त्री की गरिमा और पुरुष की जिम्मेदारी को याद दिलाती है। नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आज आपके सामने एक ऐसी बात रखने आया हूं जो भावनात्मक भी है, वैज्ञानिक भी है और आर्य समाज के सिद्धांतों पर आधारित भी है और हमारे सनातन संस्कृति को और भी ज्यादा उजागर करने वाला है। आइए हम जानते हैं कि रक्षा सूत्र का वैदिक आधार क्या है। वेदों में रक्षा का अर्थ केवल शरीर की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और सामाजिक समरसता की रक्षा है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में ऐसे अनेक मंत्र जो रक्षा के संकल्प को पुष्ट करते हैं, जैसे तुम वधु सखी वंदना, तुम वीरस्य ब्रवीमि ते। अर्थ, तू बंधु है, तू मित्र है, तू रक्षक है, मैं तुझसे वचन लेता हूं। रक्षा सूत्र कोई जादुई तावीज नहीं है, बल्कि एक शुभ संकल्प का प्रतीक, जिसे वैदिक काल से यज्ञों और संस्कारों में बांधा जाता रहा है। हम बात करेंगे आर्य समाज की दृष्टि से रक्षाबंधन का क्या क्या महत्व है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने रक्षाबंधन को धार्मिक कर्मकांड से हटाकर सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्त्री की रक्षा केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने बहनों की रक्षा करें और समाज में और भी बहन बेटियां हैं, हम उसका भी रक्षा कर सके। इसलिए रक्षाबंधन केवल बहन और भाई का नहीं, बल्कि हर नारी की गरिमा की रक्षा का दिन है। आर्य समाज के यज्ञों में भी आज रक्षा सूत्र बांधा जाता है, लेकिन किसी देवी देवता के नाम पर नहीं, बल्कि सत्यम, ज्ञानम और सेवा के नाम पर। हम बात करेंगे नेपाल और भारत की साझी वैदिक संस्कृति के बारे में। भारत और नेपाल दो राष्ट्र नहीं, एक ही वैदिक संस्कृति के दो अभिन्न अंग है। नेपाल में भी जने पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। ब्राह्मण जने बदलते हैं या फिर जिसको आवश्यकता लगती है वो जनेऊ धारण करते हैं। इस रक्षाबंधन के दिन बहनें रक्षा सूत्र बांधती है। ये पूर्णिमा के दिन यह परंपरा आर्य परंपरा की ही एक शाखा है, जहां कर्म कांड नहीं बल्कि कर्तव्य का बोध कराया जाता है।
हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हिंदी हो, नेपाली हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, पर भावना एक है, सच्चाई, समर्पण और संस्कृति की रक्षा हेतु सबका भाव एक ही है। हम बात करेंगे आधुनिक समय में रक्षा सूत्र की सार्थकता के बारे में। आज जब समाज में भौतिकता बढ़ रही है, रिश्तों में औपचारिकता आ गई है, तब रक्षाबंधन एक अवसर है फिर से संवेदनाओं को जीवित करने का। एक बहन जब राखी बांधती है तो वह किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करती, वह चाहती है आपसे सम्मान, विश्वास और साथ, ताकि आप उसके सम्मान, विश्वास और साथ को बनाए रखें। और एक भाई का कर्तव्य है कि वह नारी के आत्मसम्मान की रक्षा करे, चाहे वो बहन हो, पत्नी हो या समाज की कोई अन्य नारी हो। हमारे समाज में सबको एक भाव से देखने के लिए बताया गया है, इसलिए वेद शास्त्रों चाहे जो भी हमारे धर्म शास्त्रों कभी किसी का अपमान नहीं किया। भावनात्मक समापन की बात करें तो आर्य समाज का संदेश है, भाइयों और बहनों, आइए इस रक्षाबंधन पर हम केवल धागा न बांधे बल्कि वेदों की भावना से एक संकल्प ले। हम हर स्त्री की गरिमा की रक्षा करेंगे, रिश्तों में सच्चाई और संयम लाएंगे और नेपाल भारत की साझी वैदिक संस्कृति को पुनः जागृत करेंगे। आर्य समाज का संदेश यही है, न पूजा न चमत्कार, सिर्फ सत्य, सेवा और सदाचार होना चाहिए, तभी हम समाज की रक्षा कर सकते हैं। आइए, रक्षाबंधन हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी आर्य संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति की एक हिस्सा बनी हुई है, जो भाई और बहनों की प्रेम की अच्छी कहानी को दर्शाता है। और हाँ, अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को जरूर साझा करें और हमारे चैनल संदेश टू प्रभाकर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल बात नहीं करते, हम आर्य संस्कृति को भी जीते।